बहुत लोग पूछते हैं कि अगर इंटरेस्ट हराम है तो ईएमआई हलाल कैसे हो सकती है। आज हम बात करेंगे मुराबाहा यानी हलाल ईएमआई और ये कैसे काम करती है। आइए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपको एक फ़ोन चाहिए जिसकी प्राइस है 60,000 रुपए, मगर आपके पास कैश नहीं है और आप लोन भी लेना नहीं चाहते, इंटरेस्ट अवॉइड करना चाहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? यही मुराबाहा आता है। बहुत से लोग कहते हैं कि मुराबाहा भी तो ईएमआई ही है, नाम बदल दिया मगर काम वही। लेकिन सच ये है कि मुराबाहा ईएमआई जैसा दिखता जरूर है पर लोन नहीं होता। मुराबाहा का मतलब होता है कॉस्ट प्लस सेल। आइए इसे स्टेप्स में समझते हैं। पहला स्टेप, आप फिनेंसियर से कहते हैं कि मुझे ये फोन चाहिए। दूसरा स्टेप, फिनेंसियर पहले आपकी पसंद का फोन खुद खरीदता है और यही इस प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। तीसरा स्टेप, अब वो उसी फोन को आपको बेचता है। फोन की कॉस्ट 60,000 रुपए, उस पे फिनेंसर का प्रॉफिट 10,000 रुपए और दोनों को जोड़ डच के बनी फाइनल प्राइस 70,000 रुपए। चौथा स्टेप और फाइनल स्टेप, आप 70,000 रुपए को तय ईएमआई के हिसाब से 10 महीने में पे करते हो। नो इंटरेस्ट, नो चेंज इन प्राइस, नो सरप्राइज। इस्लाम पूछता है, क्या रियल चीज इन्वॉल्व्ड है? जवाब हाँ में है, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में असली चीज फोन है। क्या फाइनेंसियर ने रिस्क लिया? जवाब हाँ में है, क्योंकि फोन उसका था। क्या प्राइस पहले से फिक्स्ड है? और इसका भी जवाब हाँ है, क्योंकि फाइनल प्राइस 70,000 रुपए है, जो आपके फोन लेते वक्त ही पता थी। तो ये लोन नहीं है, ये सेल है। इसीलिए ये मुराबाहा है और ये हलाल है। अगर फाइनेंसियर फोन कभी खरीदता ही नहीं, सिर्फ पैसा देता है और ईएमआई बोल देता है, तो ये मुराबाहा नहीं होगा, ये इंटरेस्ट है। इस्लाम सिर्फ नाम नहीं देखता, प्रोसेस देखता है। अगर इसे कन्वेंशनल फाइनेंस से कंपेयर करें तो उसमें सबसे बड़ा फ्लॉ है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट टाइम के साथ बढ़ता जाता है और बोरोवर यानी जिसने बैंक से उधार लिया है वो इंटरेस्ट के बोझ से दबता चला जाता है। दूसरा बड़ा फ्लॉ है रिस्क, जो पूरा बोरोवर पर होता है और बैंक सेफ रहता है। तीसरा फ्लॉ है हिडन चार्जेस। ईएमआई कभी खत्म ही नहीं होती, कभी कभी तो डेट स्पाइरल बन जाता है और उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुराबाहा इन सबको फिक्स करता है। नो इंटरेस्ट, प्राइस अपफ्रंट फिक्स। फिनेंसियर पहले एसेट खरीदता है, फिर जब वो आपको फोन देता है तो उसका रिस्क होता है और बोरोवर को भी साफ साफ पता होता है कि उसे कितने पैसे फिनेंसर को देने हैं। ट्रांसपेरेंट डीलिंग्स, नो एक्सप्लॉयटेशन, ओनली फेयर ट्रेड, नेवर एन अनफेयर लोन। मुराबाहा शॉर्टकट नहीं है, ये डिसिप्लिन है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मुशारका यानी पार्टनरशिप मॉडल। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम फाइनेंस को जिंदगी से जोड़कर आसान बना रहे हैं।